यहाँ पर नीचे ना सिर्फ ये 2 ही ईंट था, बाकी ये ऊपर का ये 2 मैं लगाई हूँ फिर से थोड़ा सा हाइट देने के लिए, वरना ये लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे मुझे। पूरा पेड़, 1-2 पेड़ तो इन लोग खा ही चुके हैं। इधर से दिखाऊं तो ये मेरे पास ना पुराना ही एलोवेरा था, तो उसी को ही लगाई हूँ, तो यहाँ आगे ना अच्छे से थोड़ा सा ग्रो हुआ है। बाकी लाली महारानी यहाँ से ना एक डाल पूरा काट ली है, उसको दी हूँ खाने के लिए, तो नहीं खाई, तो कड़वा है, कहाँ से खा पाएगी। बाकी ये वाला है जेड प्लांट, तो ये भी अच्छे से ग्रोथ किया है। इसका क्या है ना कि ये कटिंग करना पड़ेगा मुझे, बहुत लंबा लंबा हो चुका है। और ये रहा गेंदा का पौधा, तो ये मैं लगाई हूँ रायपुर से लाके। और ये वाला ना गुलाब का, ये बहुत ही अच्छा हुआ था, पता है, पूरा भरा पड़ा था, लेकिन लाली महारानी काट के इसको छोटा छोटा कर दी है। ये रहा, इसको मैं काट के रखी थी तो ये ख़राब हो गया है, ये देख लीजिए, ये और नहीं होगा। और ये वाला पेड़ क्या है ना कि थोड़ा सा इसमें ग्रोथ हुआ है, इसके ऊपर का ना सब मैं छटाई कर दी थी, तो नया नया पत्ती भी निकला है और फूल भी खिलना स्टार्ट हो गया है, आप लोग देख ही सकते हैं। इधर भी ये गेंदा का ही है। और जो ये स्नेक प्लांट था ना मेरे पास, ये घर के अंदर रखी थी, तो इसका हालत ख़राब हो गया था पूरा। इसका ना ये देख लीजिए पत्ती, ये इसका टूट टूट के गिर गया था, तो ये सबको ना पानी में रखी हूँ इसका जड़ निकलने के लिए, देखते हैं निकलता है या नहीं। और ये रहा एक, ये वाला भी अच्छा होता है, उधर कितना अच्छा ग्रोथ किया है, देख लीजिए कितना बड़ा बड़ा पत्ती हुआ है। और इधर का सब ये खा गए हैं, इन लोग पूरा खा गए हैं। ये रहा मनी प्लांट, तो ये भी बहुत अच्छे से इसका ग्रोथ हुआ है। और इधर ये मधुकामिनी का है, तो ये एक बार ना मेरे पास आने के बाद इसमें फूल आके ख़त्म भी हो गया, इसमें फूल खिला हुआ होना चाहिए। तो ये ना छोटा छोटा इसमें ये कली आ रहा है, इसमें ना आते रहता है कली टाइम टाइम में, अपना जब नया नया पत्ती निकलता है ना तो आते रहता है। तो ये मधुकामिनी का है, ये बहुत ही सेंटेड एक प्लांट है, इसका जब फूल खिलता है ना तो बहुत ही अच्छा महकता है। और ये रहा मेरा धनिया पत्ती, इसको भी खा चुकी है वो, लेकिन जितना बचा हुआ है इसको रख दी हूँ, क्या करूँ, और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। और इधर ये एक अपराजिता का मैं लगाई हूँ, तो इसका भी मैं ऊपर से कटिंग कर दी हूँ ताकि नीचे से अच्छे से ग्रोथ हो और भी पंखुड़ी वगैरह ये सब निकले इसका। और ये एक जूही का है, जूही फूल होता है, तो ये भी बहुत ही सेंटेड है। इसमें भी जब फूल आता है ना तो पूरा यहाँ पे पूरा खुशबू से भर जाता है, बहुत ही अच्छा सुगंध है। तो इसका भी मैं कटिंग की थी, तो ये सब ना नया नया निकला है, ये सब जो देख रहे हैं ये सब इसका नया नया निकला है कटिंग करने के बाद। ये रहा पूरा मेरे बालकनी का लुक, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन ठीक ठाक ही है। इधर से आएगा पूरा। ज़्यादा गर्मी है ना कि क्या ही बोलूँ। वैसे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। एंड अभी मुझे रेडी हुआ देख रहे हैं, अचानक सा प्लान है ये। और क्या है ना कि बताती हूँ क्या हुआ है, कुछ डॉक्यूमेंट्री वाला काम है, तो वो हम लोग को करवाना है, वरना मुझे दिक्कत होने वाला है आगे चल के। तो इसी वजह से ही क्या है ना कि हस्बैंड जी और मैं दोनों ही जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे गांव में है कुछ मतलब काम करवाना है, उसी वजह से डिटेल में मैं नहीं बोल रही हूँ। बाकी उसके बाद क्या है ना कि अचानक से फिर रायपुर जाने का भी हम लोग का प्लान बन गया है, किसी दूसरे का मतलब काम करवाने, इनके दोस्त का।
तो वही यहाँ से मतलब पार्सल वगैरह उनका जाना है, तो उसी वजह से ही इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है ना कि क्या ही बोलूँ। बारिश हो रहा है हम लोग के यहाँ रोज़, लेकिन फिर भी गर्मी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो उसी वजह से ही क्या है ना कि जाना पड़ेगा। पहले देखते हैं हम लोग का काम होता है या नहीं, पता नहीं, भगवान भरोसे निकल रहे हैं। भगवान करे हो जाए तो क्या है कि ज़्यादा माथापच्ची करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये काम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। और प्लस में क्या है ना कि हमारे यहाँ ना आज सुबह बहुत ही बड़ा एक एक्सीडेंट हो गया है। हमारा जो मेन गेट है निकलते के साथ में ही एक बड़ा सा जो ऑयल का जो टंकी होता है आपके, डीजल का था, वो क्या चीज़ का था नहीं पता, किसी को बचाने के चक्कर में, किस चक्कर में वो भी नहीं पता, अचानक से ना बहुत ही ज़ोर से ब्रेक का आवाज़ आया हम लोग के घर तक। मैं तो पूरा छूट के यहाँ से निकली हूँ अपने बैल्कनी में, मैं यहीं पे ही बैठी हुई थी और हस्बैंड ही जस्ट नहा के निकले हुए थे। इतने ज़ोर से ब्रेक का आवाज़ आया ना, विदिन उसके 15 सेकेंड के बाद बहुत ही ज़ोर से एक ठो आवाज़ आया। मतलब ब्रेक लगा ना गाड़ी तो फिर घूम के पूरा उलट गया है। मैं आप लोग को वीडियो शेयर कर दूंगी। हस्बैंड जी थोड़ा सा मुझे दिखाएं, मेरा मन अंदर से छटपट हो रहा था, मैं क्या ही बोलूँ। अभी मम्मी का ही कॉल आया था, वही डॉक्यूमेंट्री वाला काम वाला का। तो मैं क्या बोल रही थी कि मतलब इतना गंदा तरीके से एक्सीडेंट हुआ है ना कि पूरा गाड़ी पलट गया। मैं आप लोग को इसके बाद ही शेयर कर दूँगी। और पूरा हम लोग यहाँ पे ऑयल पूरा हो गया है। अगर टंकी फट के नहीं निकलता ना ऑयल, तो इसी ऑयल से ही आग लग जाता है अंदर। जब उतना सारा तेल एक साथ वो होता है ना, तो अंदर गैस बन जाता है, फिर ब्लास्ट होता है। इसी वजह से ही मतलब एक ये गनीमत है कि तेल फट के पूरा निकल गया है रास्ते में। और रास्ता तो पूरा जाम था ही, प्लस क्या है ना, उस तेल के ऊपर से अब सारा जगह तेल फैल गया है, गाड़ी भी जा ही रहा है। तो जितने भी बाइक वाले गुजर रहे थे ना, वो लोग भी गिर जा रहे थे। 3-4 लोग फैमिली वाले भी, ये सब कुछ गिर चुके हैं यहाँ हम लोग के गेट के सामने ही। मतलब आज इतना बड़ा सेक्ट वो हो गया ना कि क्या ही बोलूँ। मन ना पूरा धुक 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 करता है अंदर ये सब सुन के। ये सब होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। और हाँ, ड्राइवर ठीक है, मुझे तो ड्राइवर का टेंशन हो रहा था, इतना गंदा तरीके से हुआ है बोल के। किसी का भी परिवार हो भाई, लेकिन कुछ नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत चोट लगे ठीक है, लेकिन ठीक है, ड्राइवर ठीक है, इतना तो अच्छा ही है। तो बस चलिए, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ वीडियो और मैं निकलती हूँ घर से, क्योंकि इसके बाद बहुत सारा बैक टू बैक काम है, वो तो मैं आप लोग को बोली ही। भैया आई ले, ठीक हो जाओगे। अभी जो आप लोग क्लिप देखे हैं ना, तो वो हस्बैंड जी मुझे भेजे थे जब वो काम पे जा रहे थे। और उस वक्त यहाँ का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, चारों तरफ तेल ही तेल बिखरा हुआ था। असल में वो तेल नहीं था, केमिकल था, और वो साबुन बनाने का केमिकल था। और क्या हो गया ना कि फट के वो चारों तरफ फैल गया, जिसके वजह से ना आने जाने वाला जो गाड़ी था वो भी फिसल के गिर जा रहा था। और ये वही गाड़ी है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो कि टायर के फटने से हुआ है। सोच लीजिए, एक टायर फटा है तो उसकी वजह से ही गाड़ी पूरा उलट गया है। और गनीमत ये है कि इसका ये जो टैंकर है, इससे फट के केमिकल बाहर निकल गया, वरना इसमें आग भी लग सकता था। तो यही है अभी हालत यहाँ का। तो यहाँ पर ना पूरा बालू ही बालू फैला दिए हैं, और इतना ज़्यादा गाड़ी आना जाना कर रहा है ना, तो ये पूरा जाम लगा हुआ था और ट्रैफिक बहुत था यहाँ पर। अभी हम लोग आ गए हैं रवि भवन में, और यहाँ पर क्या है ना कि हस्बैंड जी के दोस्त का जो काम है वो करने के लिए आए हैं। उनका मोबाइल का ही कुछ एक प्रोडक्ट यहाँ से ना पार्सल भिजवाना है, तो देखते हैं, खोजते हैं मिलता है या नहीं। यहीं पे सामान लेने, बेकरी का आइटम। कहाँ पे? यहाँ पीछे में है ना, इसके पीछे है, इधर सामने है। मिलेगा
कैमरा कटिंग लिखा है ना वो तो वैसे रवि भवन में ना 400 से ऊपर यहाँ पर शॉप है और उसमें से हम लोग 7-8 दुकान में घुसे तो हम लोग को मिला नहीं। फाइनली यहाँ पर आकर के हम लोगों को मिला है। वैसे पूरे छत्तीसगढ़ में ना यहाँ से ही प्रोडक्ट जाता है, बहुत ही सस्ता और साथ में ही क्या है ना कि छत्तीसगढ़ से बाहर भी जाता है। जैसे हम लोग को अभी उड़ीसा भेजना है तो इनके दोस्त ना यहीं से ही सारा सामान मंगवाते हैं। वैसे क्या है ना कि जो चीज़ हम लोग बाहर में 200-300 रुपये में ख़रीदते हैं ना, वो चीज़ यहाँ पर 50 से 60 रुपये में ही मिल जाता है। क्या रेट है? 140 कॉटन में 120। क्लासिक वाला? क्लासिक वाला ही दिखाएंगे। क्लासिक 120 से स्टार्ट है। मेरा तो ऊँचा दिखाओ ना क्लासिक। ओ वाला पार्ट वाली में भी है 3 और एक पैटर्न थोड़ा चेंज भी शॉर्ट पैटर्न प्राइस है। बहुत प्यारा लुक आता है, बहुत अल्टीमेट लगती है वो कैप। फेस एकदम खुल के दिखेगा, फिटिंग बहुत प्यारी आएगी। मेरे मुकुटधारी का हो गया है मुकुट खरीदना। अब हम लोग चले नाइटी ख़रीदने के लिए। तो यहाँ से क्या है ना कि मैं कुछ दिन पहले नाइटी लेकर के गई थी, तो अभी ना वही शॉप हम लोग खोज रहे हैं। इनका सैंडल दिखाइए। चल के देख ले। थोड़ा फैंसी में दिखाइए। नहीं उस साइड पर नहीं, थोड़ा मीडियम में ही दिखाइए, कंफर्ट भी हो इस टाइप का। मेरा पैर ना थोड़ा सा ना चौड़ा टाइप का है, तो इस वजह से क्या होता है ना कि अगर सामने से होता है तो पीछे से बड़ा हो जाता है, और अगर सामने से छोटा होता है तो साइज़ एकदम परफेक्ट होता है। तो इसी वजह से नहीं, थोड़ा देख समझ के ही मुझे लेना पड़ता है हमेशा से ही। तो यही है, चलिए मैं पहले अपने लिए देखती हूँ, उसके बाद हस्बैंड जी लेंगे। कौन सा कंफर्टेबल है देखिए, कुछ और ऑप्शन देखिए। वो ऑप्शन भी है, इसी का एक वाला ऑप्शन भी है, येलो का ही एक और ऑप्शन है वो वाला। हाँ, हस्बैंड जी का जूता और मेरा सैंडल ख़रीदने के बाद हम लोग गोल बाज़ार की ना छोटी छोटी गलियों में घुस गए हैं। और हर साल की तरह इस साल भी मैं यहाँ से ही भगवान के लिए ना पूजा का कपड़ा ले रही हूँ, जिसे ना मैं मंदिर के नीचे बिछाती हूँ। तो हर थान से क्या है ना कि मैं आधा मीटर करके ले लेती हूँ, जिससे हो जाता है। देखिए ना ये सब कपड़ा कितना सुंदर दिख रहा है। बड़ा बड़ा जो मूर्ति होता है ना, उसमें ऐसा कपड़ा का ना कुछ भी बना के पहनाने से बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। लेकिन मेरे पास ऐसा है ही नहीं, तो क्या ही करूँ। हम लोग का जो ख़रीदारी करना था ना, तो वो हम लोग थोड़ा बहुत कर चुके हैं। बाकी अभी हम लोग बस स्टैंड आए हैं, तो हस्बैंड जी गए हैं अंदर, और अंदर में पार्सल तो देना है, लेकिन पता नहीं बस का। तो सामान जाने वाला है झारसुगड़ा जाएगा, तो उसके लिए बस कितने बजे हैं वो हम लोग को नहीं पता है। तो इसी वजह से हम लोग पहले ही आ गए हैं, भाई पता नहीं मिलेगा भी या नहीं बस। तो सामान वगैरह है ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पर रास्ते में ही खड़ी हूँ, स्कूटी के पास नहीं। तो अभी देखते हैं, थक भी गए हैं। अभी ख़रीदारी आधा ही हुआ है हम लोग का, पता है। मुझे ना पता भी नहीं था और प्लान ही नहीं था कि कुछ ज़्यादा ये सब ख़रीदना वगैरह है। छोटा मोटा सामान ये सब सोची थी ख़रीदने के लिए। तो अभी देखते हैं क्या होता है। वो उसके पीछे भी दौड़ रही है, लड़ाई हो जाएगा अभी लड़ाई हो जाएगा।
ढाई बजे निकली थी और अभी लगभग 8 बज रहा है। अभी घर में पहुंची हूँ, बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। इतना दौड़ने भागने ये सब कुछ करने के बाद हम लोग का ये भी मन था, मतलब हस्बैंड जी का तो मन नहीं था पता है, मेरा मन था कि एक बार हम लोग डी-मार्ट भी घुसते हैं आते वक्त, क्योंकि उसी रास्ते से ही आ रहे थे। हाँ तो कहाँ कुछ बोलते हैं, अभी आप लोगों में बताती हूँ पूरा कहानी। ये जो बोल रहे हैं ना पीछे से टॉन्ट मारते हैं मेरे को, तो क्या हो गया ना कि हम लोग उधर ही से ही आ रहे थे पचपेड़ी नाका से, तो हम लोग सोचे कि डी-मार्ट भी रास्ते में ही पड़ता है तो वहाँ पे घुस ही जाते हैं। फिर क्या हो गया कि हम लोग के पास 3 बैग था, 3 बैग वहाँ रखने से इनकार कर दिया डी-मार्ट में। सोच लीजिए, तो इतना गुस्सा आया ना मेरे को कि क्या ही बोलूँ। एकदम छोटा सा जगह है, लोगों का इतना भीड़ है, प्लस वहाँ रखने के लिए कोई नहीं है। सिर्फ एक ही इंसान था, वो भी पूरा हौच पौच में रख नहीं रहा था। दूसरा मैं देखी कि हम लोग के जैसा ही बैग रखा हुआ है, लेकिन हम लोग को क्या बोल रहा है कि नहीं ये बैग हम लोग यहाँ नहीं रखेंगे। और हम लोग के घर के पास वाला डी-मार्ट में उसी जगह में ही 2 लोग या 3 लोग रहते हैं जहाँ पे सामान रखने का काउंटर होता है। मैं कभी नहीं देखी हूँ कहीं पर भी कि सामान लेके गए हो और वो मना कर दिया हो। तो वहाँ के डी-मार्ट में पता नहीं क्या नियम था, नहीं लिया तो मुझे गुस्सा आ गया, क्या ही बोलूँ। और ऑप्शन ही नहीं था तो घर आना पड़ा। तो अभी ये जो बोल रहा है ना कि मेरे को मन नहीं करता है, तो मैं घर आते टाइम बोली कि हम लोग के पास वाले मार्केट में चलिए, तो यहाँ से अगर कुछ ख़रीदारी कर लेते हैं तो कम से कम लिस्ट में जो है सामान खरीदने का वो तो कम हो जाएगा ना। नहीं, मेरे को जाना है फिर से काम के साइड में। अभी घर में आए हैं तब बोल रहे हैं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मतलब इनको जाने का मन ही नहीं था, तभी ये मेरे को ऐसे बोले। और जाएंगे ही नहीं, मेरे को तो पता था। तो ये सब बात में मैं क्या ही बोलूँ, टॉन्ट ही है मेरे लिए ये तो बस यही है। कुछ ख़रीदारी किए हैं तो वो मैं अभी शेयर नहीं कर रही हूँ। देखते हैं, अब मुझे खाना वगैरह ये सब भी बनाना है, क्योंकि दोपहर में ना मैं कुछ भी नहीं बनाई थी और सिर्फ चीला ही खा करके चले गई थी। ये है मेरा असली रूप, मतलब मैं हमेशा बाल कंघी करके आती हूँ ना तो ऐसे रहता है, लेकिन मैं घर में जब भी रहती हूँ ना तो बाल को पूरा ऐसे करके मैं पीछे जूड़ा बना लेती हूँ। तो यही मेरा असली रूप है। और जब तक मैं ऐसे नहीं करती हूँ ना तो क्या होता है ना कि मुझे यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगता है, और लंबा बाल है ना खोल के रख पाती हूँ ना कुछ कर पाती हूँ। तो इसीलिए ना एक तो पीछे बाल भारी की वजह से ही ये यहाँ का पूरा बाल निकल गया है, प्लस बचपन से ही मतलब मेरा ऐसे ही है, मेरा कपार 5 हाथ का है 5 हाथ का मेरा कपार है, सोच लीजिए। तो यही है, तो इसी वजह से क्या है ना कि मैं ऐसे करके आती हूँ हमेशा वीडियो में। लेकिन मैं सोची कि नहीं, अब मैं जैसे हूँ मैं वैसे ही आ रही हूँ, क्योंकि मुझ में और हिम्मत नहीं है कुछ और करने का। तो अभी क्या है ना कि लगभग 9 बजने में 5 मिनट बचा हुआ है, और आने के बाद से घर पूरा बिखर गया था। कहीं से भी आओ घर तो बिखरता ही है, बिखरना ही है। और जितना भी सामान था सब उसके जगह पे मैं रखी हूँ। साथ में ही क्या है ना कि मैं फ़्रेश हो ली हूँ, नहाई हूँ अभी। अगर मैं नहीं नहाती ना तो मुझे चैन नहीं पड़ता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पूरा अजीब अजीब लगता मुझे, क्योंकि इतना धूल होता है ना बाहर। तो इसी वजह से ही क्या है ना कि मैं पूरा नहा ही ली, और साथ में अभी मैं पूजा भी कर ली हूँ। तो देख लीजिए, हस्बैंड जी अगर अभी चले जाते तो मैं अभी फ्री होती और जाके मैं खाना बनाती, लेकिन हस्बैंड जी घर में हैं तो वो खाना बना रहे हैं। आप लोग को ये भी दिखा देती हूँ कि क्या बना रहे हैं, प्लस मेरे किचन का लुक देख लीजिए। सच बात बताऊँ तो किचन क्या है ना कि वहाँ से बहुत ही छोटा है, मतलब ये क्या है कि लंबा एक गली टाइप का है, तो इसी में ही खड़े होके हम लोग को बनाना होता है। और वहाँ पे क्या था ना कि पीछे जगह मिलता था, लेकिन वीडियो वगैरह सब शूट करने में मुझे दिक्कत होता था बेसिन की वजह से। तो यहाँ पे ये महाराज, मेरे गुस्सैने महाराज बना रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं, पूरा इनका पसीना देख लीजिए, पूरा पसीना से लथपथ जा रहे हैं। तो ये बना रहे हैं यहाँ पे पनीर मसाला, और साथ में इधर चढ़ा है चावल। तो घर में सब मसाला वसाला मैं बना के ही रखती हूँ, तो बस मसाला एक डाल के पनीर के साथ में फ्राई कर रहे हैं। इस साइड में मैं अपना जो भी मसाला वसाला जो रखती थी वो रेक यहाँ पर रखी हूँ। बाकी किचन में फ्रिज नहीं आया, तो फ्रिज इधर बाहर ही रहता है, किचन के दहलीज से बाहर। और नीचे इस साइड में
मैं अपना सामान थोड़ा बहुत ये एडजस्ट की हूँ, लेकिन हाँ ठीक ही है। बस ये होता है ना कि जैसे हम लोग तड़का लगाते हैं या खाना बनाते हैं ना, तो पीछे हटने का जगह नहीं होता है, क्योंकि इतना ही जगह है, ये देख लीजिए। और इसी में क्या है ना कि जब भी कुछ डालते हैं ना, या तो इधर भागना पड़ता है या उधर भागना पड़ता है। उधर भागने से बर्तन स्टैंड में टकराते हैं हम लोग। मेरे से बदला लेने के लिए नमक डाल रहे हैं। मैं नमक खाती हूँ, हाँ मैं खाती हूँ नमक, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। और चावल के साथ में ज़्यादा ही नमक लगता है, रोटी में कम नमक लगता है। हाँ हम लोग घर में नमक खाते हैं ना, मेरे मम्मी पापा तो हम लोग से ज़्यादा नमक खाते हैं। हस्बैंड जी जाके वहाँ खाना ही नहीं खा पाते। फिर से बोलिए, बोलिए। हाँ तो मेरे में हिम्मत है ना, मैं मुंह के सामने बोल देती हूँ। हिम्मत होता है, वो हिम्मत होता है, वो हिम्मत ही होता है। पीठ पीछे बोल के क्या होगा? पीठ पीछे किसी के साथ बुरा करके सामने मीठा मीठा किसी के सामने अच्छा बोलने से कुछ नहीं होता है। हिम्मत है तो मुंह में बोलो। मैं बोलती हूँ इसलिए मैं बुरी हूँ, लेकिन ये बोल रहे हैं कि मम्मी जानबूझ के नमक डालती है ताकि ये खा नहीं पाए, क्योंकि उनकी लड़की को भगा के शादी किए है ना, इसलिए। हाँ अच्छा सोच। हाँ और डालेगी। अब मैं बोलूँगी 1 किलो नमक एक ही बार में डाल देगी। हम लोग अभी मसाज खा रहे हैं। दिन भर नहीं थी मैं, ये मसाज नहीं खाई है, आज नहीं करवा पाई है मसाज, है ना बुनी? मैं प्यार से इसको बुनी बुलाती हूँ। हाँ मेरी मन्नू को मैं बुनी बुलाती हूँ। असल में ना इसको हस्बैंड जी बोलते हैं बुढ़ी, मतलब बुढ़ी, तो मैं इसको प्यार से बुनी बुलाती हूँ। और लाली को हम लोग बुलाते हैं, हस्बैंड जी तो लाली ही बुलाते हैं अधिकतर, लेकिन मैं उसको नोनू बुलाती हूँ। तो बुनी और नोनू, और दोनों का नाम एक साथ लेने से क्या है? बुनी नूनी, है ना? बुनी और नूनी, है कि नहीं? क्या नाम रखी थी और क्या नाम हो गया। कैमरा इसको फोकस करने के चक्कर में पूरा सफेद हो गया है कि नहीं? लेकिन मेरी मम्मी इतनी गोरी नहीं है, गंदी हो गई है बदमाशी करके। इसको भी मसाज चाहिए, इसको भी मसाज चाहिए। तो इसी के साथ मैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। बाय बाय।